ना सरकार तुम्हारी, ना अदालत तुम्हारी, और तुम्हारे नेताओं की तो औकात ही कुछ नहीं है। जो उनका हाल है उन्हें पता ही कुछ नहीं है, लड़ाई कुछ नहीं है। तो पहले अपने आप को बचाना है, संविधान को बचाना है। हमारे ये बच्चे इसी तरह से हंस खेलकर ऐसे ही खुशी से ये प्रोग्राम कर सके, हम भी इन प्रोग्राम में भागीदारी कर सकें। अगर ये बचाना है तो युद्ध की तैयारी करो। अगर ये संविधान खत्म हो जाए तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप में से कोई भी ये प्रोग्राम नहीं कर सकता। ये नाच गाना, ये खुशी, ये दौड़, ये हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं इस संविधान की वजह से कर पा रहे हैं। और जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और संविधान खत्म होने जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से संविधान खत्म होने जा रहा है। वर्तमान भाजपा सरकार, या यूं कहो कि मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अगर इसे रोका नहीं गया और 2029 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव ये कराने में सफल हो गए तो 2029 के बाद में यह संविधान खत्म हो जाएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे होना है, कैसे हो रहा है। आपने कभी 400 पार का नारा सुना? 400 पार, अब की बार 400 पार। भाजपा के नेता यह नारा देते रहे और बहुत से लोग नेता भाजपा के यह भी कहते रहे कि हम संविधान खत्म करने आए हैं। तो वो बेवजह नहीं कह रहे थे कि संविधान खत्म करने आए हैं, वाकई में वो इस देश का संविधान खत्म करने आए हैं। और ये 400 पार के नारे का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। संविधान में एक अनुच्छेद है 368, 368, आर्टिकल 368। इस अनुच्छेद 368 में यह व्यवस्था है कि देश के यानी भारत के संविधान में अगर संशोधन करना हो तो कैसे किया जाएगा, यह व्यवस्था है। तो उस अनुच्छेद में उसकी उपधारा 1 में कहा गया है कि संविधान में जब संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के अनुसार करना है। धारा 2, उपधारा 2 जो है उसमें कहा गया है कि संविधान में संशोधन करने के लिए जो संशोधन विधेयक लाया जाएगा वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और संसद के सदन कितने हैं? 2 सदन, एक उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं और एक निम्न सदन जिसे लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 250, 250। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। तो कोई भी संशोधन विधेयक किसी भी आप सदन में ला सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन में पास होने के लिए 2 शर्तें हैं। एक, सदन की जितनी संख्या है उसके बहुमत से वो पास होना चाहिए, बहुमत से। जैसे लोकसभा में सदस्य संख्या है 543, तो बहुमत कितना हुआ? 272। तो कम से कम 272 एमपी उस संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में वोट दें, तब वो पास होगा। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि सदन में उपस्थित जो लोग हैं, यानी जितने एमपी, जब संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, उस पर चर्चा चल रही है, तो जितने लोग उस बैठे हैं, उसमें एमपी जितने बैठे हैं, उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3। अगर 272 उसके पक्ष में देते हैं तो अधिक से अधिक 136 लोग उसके विरोध में देंगे। 136 लोग। मतलब यह हुआ कि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक जब संसद में लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा, तो वो विधेयक जब तक चर्चा नहीं हो सकती जब तक 408 एमपी लोकसभा में उपस्थित न हो। यानी कम से कम संख्या 408 एमपी होने चाहिए, पर एमपी तो हैं 543। और शर्तें 2 हैं, एक आधे होने चाहिए, बहुमत होना चाहिए, और बहुमत के साथ साथ 2/3 बहुमत होना चाहिए जो लोग वोट दे रहे हैं। संख्या 543 है तो इसका 2/3 कितना होगा? 362। 362 यानी 362 एमपी जिसके पास होंगे वो लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक ला सकता है और पास करा सकता है। 362। और बीजेपी क्या कह रही है?
अब की बार 400 पार। तो 400 पार नारा है, लेकिन उसे हकीकत में 400 पार इसलिए चाहिए कि 2/3 बहुमत चाहिए, जिसके लिए 362 एमपी लोकसभा में बीजेपी के होने चाहिए, पर अभी तक है नहीं, अभी तक है नहीं। 2024 में लोगों ने जबरदस्त झटका दिया, 240 पर टिका दिया। अब राज्यसभा में आ जाइए आप। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या मैंने बताई 250। इसके 2/3 कितने होते हैं? 167, 167। यानी राज्यसभा में 167 एमपी जब संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में वोट देंगे तब वहां से पास होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बीजेपी के पास अभी तक राज्यसभा में 167 एमपी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और कड़ी शर्त है, और वो कड़ी शर्त जब आप उसको समझेंगे कहेंगे कि बाबा साहब का जो दिमाग था कितना व्यापक, कितने आगे तक की सोचते थे। वो जानते थे कि इस देश में संविधान जो बनाया जा रहा है, इस संविधान को खत्म करने की कोशिश होगी। कौन लोग करेंगे यह भी उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने एक व्यवस्था बहुत मजबूत की ताकि संविधान बदला ना जा सके। लेकिन अब उसको बदलने की तैयारी हो रही है। तो तीसरी शर्त क्या थी? वो तीसरी शर्त यह थी कि संविधान के अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 73 में, अनुच्छेद 162 में, अनुच्छेद 241 में और अनुच्छेद 279A में अगर परिवर्तन करना है तो, और इसके साथ साथ संविधान का भाग 5 और उसका अध्याय 4 इसमें परिवर्तन करना हो तो, संविधान का भाग 6 अध्याय 5 इसमें परिवर्तन करना हो तो, साथ में संविधान के जो संघीय ढांचा है, यानी जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, उसमें परिवर्तन करना हो तो, और साथ में संविधान की 7वीं अनुसूची में संविधान संशोधन करना हो तो, और इस अनुच्छेद 368 में संशोधन करना हो तो, उन दो शर्तों के साथ साथ बहुमत, 2/3 बहुमत, इनके साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं का, विधान परिषदों का लिखित में प्रस्ताव भी उस संशोधन के पक्ष में चाहिए। अभी बीजेपी के पास 13 राज्यों में सरकार है। देश में राज्य कितने हैं? 28। यानी 14 राज्यों में जिस दिन सरकार हो जाएगी उस दिन खतरा आपके लिए बढ़ जाएगा। और अब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव से पहले एसआईआर हो रही है। ये एसआईआर किस लिए हो रही है? ये एसआईआर कोई वोट सही, वो वोटर लिस्ट जो है उसको सही करने के लिए नहीं हो रही। एसआईआर हो रही है दलितों की, मुस्लिमों की, ओबीसी वालों की, और जो बीजेपी के विरोध में है उनकी वोट काटने के लिए एसआईआर हो रही है। अभी तक 10 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो चुकी। 6.5 करोड़ वोटें काटी जा चुकी हैं, 6.5 करोड़। और इसके साथ साथ जब पूरे देश में हो जाएगी तो तकरीबन 15 से 20 करोड़ वोटें काट दी जाएंगी। वो वोटें किसकी कटेंगी? आप समझ सकते हैं किसकी कटेंगे। और फिर वो वोटें काटने के बाद 2029 का लोकसभा चुनाव कराया जाएगा। 2029 के लोकसभा के साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी कराने की तैयारी है, और उसके लिए कानून लाया जा रहा है। 2024 में वो कानून संसद में पेश किया गया। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, यह कानून संसद में पेश किया गया। लेकिन सरकार के पास बहुमत नहीं था, तो यह कानून संसद की समिति जेपीसी के पास भेज दिया गया, और इस समय यह संसद की समिति के पास विचाराधीन है। उसमें अभी तक 4 पूर्व चीफ जस्टिस जो हैं उनको बुलाया जा चुका है, उनसे सलाह ली गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस सलाह में जो 2 चीफ जस्टिस हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आप बहुत गलत करने जा रहे हो। सरकार को कहा ये कि आप बहुत गलत करने जा रहे हो, आप अगर इस तरह से करेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। वो क्या करने जा रहे हैं? वो चुनाव आयोग को, जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा गुंडा बना हुआ है, और इस देश को तबाह करने में, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को तबाह करने के लिए सारे काम कर रहा है,
उस चुनाव आयोग को अंधाधुंध पावर दी जा रही है। उसमें एक सबसे खतरनाक पावर है कि विधानसभाओं को भंग करने की जो पावर है वो चुनाव आयोग को दी जा रही है। विधानसभाओं को भंग करने की। विधानसभा भंग कैसे होती है? मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ में बैठक करके विचार विमर्श करके गवर्नर को भेजता है कि विधानसभा भंग कर दी जाए। यह है उसका तरीका संविधान के अनुसार। लेकिन यह जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून है, इस कानून के माध्यम से चुनाव आयोग को विधानसभा भंग करने की ताकत दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, इसे समझने की जरूरत है। आज की तारीख में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पौंडीचेरी में इनमें चुनाव हो रहा है। आज सन क्या है? 2026। इनके 5 साल कब पूरे होंगे? 2031 में। लेकिन सरकार लोकसभा के साथ में सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराना चाहती है। तो इन 5 राज्यों में जो चुनाव है ये 2031 में होने हैं। 2029 में इनका समय पूरा नहीं होगा। अगर समय पूरा नहीं होगा तो इनको भंग करना पड़ेगा। भंग कौन करेगा? जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां तो ये भंग हो जाएंगे, लेकिन जहां विपक्ष की सरकार है वहां भंग नहीं होंगे। 2029 में देश में सभी राज्यों की विधानसभाओं का समय पूरा नहीं होगा। उस समय विधानसभाओं को भंग करने का काम इलेक्शन कमीशन करेगा। और फिर लोकसभा के चुनाव, सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराकर 400 पार सीटें लोकसभा में लाकर और आधे से ज्यादा राज्यों में सरकार बनाकर सरकार उस स्थिति में आएगी जब इस देश के संविधान को खत्म करने की पोजीशन में आ जाए। इसलिए 400 पार का नारा है और इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का कानून सरकार द्वारा लाया जा रहा है। और अफसोस, इस कानून को लाने के लिए जिस आदमी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जिसने ये कमीशन बनाई है सारी, वो हमारा ही आदमी से हमारी गर्दन कराई जा रही। रामनाथ कोविंद, जो इस राष्ट्रपति से पहले राष्ट्रपति था, वो ये सारे काम किए हैं। हालांकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BS चौहान, उनके नेतृत्व में भी कमेटी बनाई, उन्होंने मना कर दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे आदमी ने हमारी गर्दन काटने का इंतजाम कर दिया। अगर ये सब कुछ हो गया तो जो भी लोग, जितने भी नेता अपने आप को बन रहे हैं बनने का, मैं लिख के दे सकता हूं, एक भी व्यक्ति, एक भी पार्टी जीत के आएगी नहीं। जीतेगा वही जिसे मोदी चाहेगा जिताना, उसके अलावा कोई जीतेगा नहीं। यह पूरा षड्यंत्र बड़े ढंग से चल रहा है और हमारा कोई नेता इस विषय पे नहीं बोल रहा। जो चुनाव आयोग आज की तारीख में सरकार का सबसे बड़ा हथियार और गुंडा बन चुका है। चुनाव लड़ने से पहले हम सबको युद्ध करना पड़ेगा। मैं युद्ध ही बोल रहा हूं। युद्ध लड़ना पड़ेगा चुनाव आयोग के खिलाफ और पहले चुनाव आयोग को हटाना पड़ेगा। फिर SIR में जो वोटें काटी गई हैं उन वोटों को ठीक करवाना पड़ेगा, EVM को हटाना पड़ेगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। तब बीजेपी बाहर होगी, नहीं तो बीजेपी कोई रोक नहीं पाएगा जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। 91 लाख वोट पश्चिम बंगाल में काट दिए। 27 लाख वोटर्स के कटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, अरे कोई बात नहीं है यार, अगली साल वोट डालना, अभी जरूरी वोट डालना। जिस चुनाव में 1 वोट से हार जीत हो सकती है, आपको ध्यान है वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। 1 वोट से वाजपेयी की सरकार गिरी थी। तो 1 वोट से सरकार गिर जाती है, 1 वोट से हार जीत हो जाती है। वहां सुप्रीम कोर्ट 27 लाख लोगों को कह रहा है कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वोट आपके नहीं पड़ेगी तो अगले साल पड़ जाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सरकार के साथ में खड़ा हुआ है।